हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्लास में। इसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधों को या समान मान के प्रतिरोधों को हम कितने तरह से किसी भी परिपथ में जोड़ सकते हैं या उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जोड़ने के जो हमने क्रम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे वो 3 क्रम हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित क्रम। तो पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो दोस्तों इसमें मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, भिन्न भिन्न मान के 3 प्रतिरोध हैं जिनको हम श्रेणी में जोड़ें। श्रेणी में जोड़ने का मतलब है कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। इसी तरह एक क्रम बनाते हुए एक सीरीज बनाते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये 3 अलग अलग मान के प्रतिरोध हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है और इनके आर पार एक बैटरी डालते हैं। ये बैटरी मान लीजिए V वोल्ट की है। तो यह V वोल्ट तीनों प्रतिरोधों के आर पार बोलता है। ये प्लस ये माइनस, मान लीजिए इससे ली जाने वाली कुल धारा I है, तो वही धारा R1 में जाएगी, वही धारा R2 में जाएगी, वही धारा R3 में जाएगी। मतलब श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो ये समान धारा तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी। वोल्टेज बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है और धारा समान रहती है। तो मान लीजिए R1 के आर पार वोल्टता V बराबर IR1, V1 बराबर IR1 और R2 के आर पार वोल्टता V2 बराबर IR2 और R3 के आर पार वोल्टता V3 बराबर IR3 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम देखें कि इनका अगर तुल्य प्रतिरोध अगर R है, तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो V बराबर IR हम लिख सकते हैं। IR के इक्विवेलेंट ड्रॉप होगा। V1 का वैल्यू रखेंगे तो IR1 प्लस V2 का वैल्यू जब रखेंगे तो IR2 प्लस V3 का वैल्यू जब रखेंगे तो IR3। ये IR3, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से ये IR बराबर मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I चूँकि सेम है वही है तो इसको काट देते हैं। इस तरह से जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह हम देखते हैं कि जो श्रेणी क्रम में लगे जितने प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। और हम पाते हैं क्या कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, वोल्टेज सभी प्रतिरोधों के आर पार अलग अलग बढ़ जाता है, लेकिन कुल वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, जाने वाली धारा समान होती है। इस तरह हम पाते हैं कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध मिलता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और तुल्य प्रतिरोध का मान लगाए गए श्रेणी क्रम में लगाए गए सभी प्रतिरोधों के इंडिविजुअल मान से सबसे अधिक वाले मान से भी अधिक होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है तुल्य प्रतिरोध का मान। तो इस तरह हम देखते क्या है कि जब श्रेणी क्रम में जब भी हमें परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो उस समय हम जो है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसी तरह
हम देखते हैं कि अगर समान मान के, ये सभी समान मान के प्रतिरोध हों, समान मान के, मान लीजिए समान मान के n प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समान मान के n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होगा? मान लीजिए R समान मान के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर N इंटू R हो जाएगा। R डैश बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू R हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 ओम के 5 प्रतिरोध, 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 5 गुणे 10 बराबर 50 ओम होगा, 50 ओम, 50 ओम होगा। इस तरह हम क्या पाते हैं कि हमारा जो n मान के n समान n प्रतिरोध R समान मान के n प्रतिरोध हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? NR के बराबर होगा। इसी तरह आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर में जुड़े होते हैं, यानी कि प्रतिरोधों के एक सिरे को हम कॉमन बनाते हैं तथा दूसरी तरफ दूसरे सिरों को कॉमन बनाते हैं, तो इस तरह हमारा समांतर क्रम बनता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं जिनका मान R1, R2, R3 है। ये R1 है, R2 मान का एक प्रतिरोध है तथा R3 मान का एक और प्रतिरोध है, जो हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में इन तीनों सिरों को आप कॉमन बना देंगे और इन तीनों सिरों को कॉमन बना देंगे, तो इस तरह से ये समांतर क्रम बनता है। और इस संयोजन के आर पार हम एक बैटरी डालते हैं। इस तरह से बैटरी डालेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इधर से धारा जाएगी। मान लीजिए ये I धारा जाती है। अब समांतर क्रम में यहाँ पर आने पर जब ये धारा यहाँ से आएगी तो इसको 3 रास्ते मिलेंगे, इन तीनों रास्तों में धारा चली जाएगी। मान लीजिए इसमें जाने वाली धारा I1 है, इसमें जाने वाली धारा I2 है और इसमें जाने वाली धारा I3 है। तो इस कंडीशन में जो कुल धारा जा रही है वही कुल धारा यहाँ कलेक्ट होकर के आएगी, ये I हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समांतर क्रम में धाराएं सभी ब्रांच में अलग अलग हो जाती हैं। वोल्टेज सब में समान, लीजिए ये भी वोल्टेज है तो यही वोल्टेज R3 के आर पार भी होगा, यही वोल्टेज R2 के आर पार भी होगा, यही वोल्टेज R1 के आर पार भी होगा। तो इस तरह से V वोल्टेज सभी जगह समान होगा, सभी प्रतिरोधों के आर पार समान होगा। अब धाराएं सभी का योग जो है ली जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो हम जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से हमें जो I1 का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? R1 में जाने वाली धारा I1 बराबर V अपान R1 होगी, R2 में जाने वाली धारा I2 बराबर V अपान R2 होगी, और इसी तरह R3 में जाने वाली धारा I3 बराबर V अपान R3 होगी। इसको I बराबर V अपान R से, तो इसको हम रखें, और ये अगर कुल ली जाने वाली धारा I है तो I बराबर V अपान R हो जाएगा, I बराबर V अपान R हो जाएगा। तो V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। इस तरह से इसमें भी V अपान R बराबर V कॉमन ले लीजिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो यहाँ से V से V कैंसिल होता है, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बचता है। तो ये रिजल्टेंट प्रतिरोध है आपका जो है समांतर क्रम में प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि समांतर क्रम में जो प्राप्त होने वाला प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है,
वो दिए गए सभी प्रतिरोधों के इंडिविजुअल मान से, जो सभी प्रतिरोधों का जो इंडिविजुअल मान है उसमें से सबसे कम मान वाला जो प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है हमारा समांतर क्रम में। इस तरह से हम देखते क्या है कि जो धारा है वो तीनों में बढ़ जाती है, वोल्टेज तीनों में समान रहता है, और ये प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और आने वाला रिजल्टेंट वैल्यू वो जो है सभी प्रतिरोधों में सबसे कम इंडिविजुअल मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। तो इस तरह हम पाते हैं कि जब भी हमें परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो, तुल्य प्रतिरोध का मान घटाना हो, तो हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अगर R समान मान के n प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ने पर प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्राप्त तुल्य प्रतिरोध ये बराबर होगा R डैश बराबर R बाई N, R डैश बराबर R बाई N, N से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 2 ओम आएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 2 ओम, कट जाएगा, 2 ओम आएगा। तो इस तरह से ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब आता है मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम में हमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी मान प्राप्त करने होते हैं उसके अनुसार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो इसमें जैसा सवाल होता है उस हिसाब से किया जाता है, और वो सवाल को जब देखेंगे तब हल कर पाएंगे कि कैसे ये सवाल किसको हमें पहले करना है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांच जिसमें लगी होंगे उनको पहले हल किया जाता है, फिर इसके बाद में कम ब्रांच जिसमें होंगे उसको, फिर इसके बाद में कम्बिनेशन निकाला जाता है। लेकिन उसमें जो सवाल पूछता है मिश्रित क्रम का, वो खासकर परीक्षाओं में जो पूछता है कि दो प्रतिरोधों को, समान मान के दो प्रतिरोधों को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो समान मान के दो प्रतिरोधों को आप दो ही तरह से जोड़ सकते हैं, दोनों को श्रेणी में और दोनों को समांतर में। इसी तरह पूछता है 3 प्रतिरोधों को हम कितनी तरह से जोड़ सकते हैं। तो 3 प्रतिरोधों को हम 4 तरह से जोड़ सकते हैं, आपस में तीनों का श्रेणी बनाकर, आपस में तीनों का समांतर बनाकर, फिर 2 श्रेणी में 1 समांतर, और फिर 2 समांतर में 1 श्रेणी जोड़ करके इस तरह से 4 तरह से जोड़ सकते हैं। और इसी तरह 4 प्रतिरोधों को हम कितनी तरह से जोड़ सकते हैं? 4 प्रतिरोधों को हम 8 प्रकार से जोड़ सकते हैं, 8 तरह से जोड़ सकते हैं। आप जोड़ करके देखिए, और जोड़ने पे वो प्रतिरोध 8 प्रकार प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये टॉपिक, अब हम प्रतिरोधों को अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।